स्टार्ट करते हैं अपन लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम bounded by the paraboloid x square plus y square plus z equal to 4 and the xy plane ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन पे अपने को वर्क करना है। अब देखिए, मैंने आपसे क्लियर उस समय भी ये चीज बोली थी, उस समय भी आप लोगों को ये चीज कहा था कल जब मैं आपको बता रहा था कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम दो प्रकार से निकाला जाता है, एक डबल इंटीग्रल के थ्रू और एक ट्रिपल इंटीग्रल के थ्रू। तो यहाँ पर जब एक्स वाई प्लेन की बात कही गई है तो इसका मतलब ये है कि वो जेड इक्वल टू क्या है, वहां पे जीरो, जेड इक्वल टू जीरो। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। गिवन पैराबोलॉइड is x square plus 4y square plus z equal to 4 and xy plane that is z equal to 0 हो जाएगा। xy plane मतलब z equal to 0, इसलिए डबल इंटीग्रल का यहाँ पे यूज होता है। अब and we know that the volume is v equal to double integration over r z into dA। तो this double integration over r z की वैल्यू इससे निकलेगी। ये z इक्वल टू 0 यहाँ हम इसलिए पुट करेंगे जब लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो पहले z की वैल्यू तो निकाल लो आप, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर, और dA मतलब होगा dx dy। क्लियर है? इसमें कोई कंडीशन तो नहीं है, हमको समझ में नहीं आया। ये z की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल के रख दी, ठीक है। ये z इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक्स वाई प्लेन दिया था। ये इससे z की वैल्यू ये दोनों का ट्रांसफर कर दिया। dA इक्वल टू dA होता है, एरिया होता है dx इंटू dy। ये dA की वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद में हम इस लिमिट को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसे इक्वेशन 1 देंगे। अब हमें यहाँ x की लिमिट भी देखो, z इक्वल टू 0 अब यहाँ पुट करोगे, नाउ z इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 4y स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? एंड अब y की लिमिट लोअर हो गई और अपर हो गई, लोअर भी हो गई इसमें और अपर भी हो गई। अब x की लिमिट जब निकालेंगे तो z तो पहले ही हट गया क्योंकि z इक्वल टू 0 था।
y की लिमिट हमने निकाल ली, अब काय की निकालना हमने x की, तो ये भी हट जाएगा और ये भी, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस x इक्वल टू प्लस माइनस। अब यहाँ पर x की लिमिट, यहाँ पर y की लिमिट रख के अपन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। नाउ बाय इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 इसमें यूज करेंगे तो v इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन -2 से +2 -1/2 अंडर रूट कितना आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर dx dy, ठीक है। इंटीग्रेशन -2 से +2, हम इसका y के रिस्पेक्ट में पहले कर दें। आप एक स्टेप को लिख लीजिएगा, कौन सी स्टेप, इसको सेपरेट करके dy को आगे कर दीजिए, यस सर, ठीक है ना। मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो 4y x स्क्वायर y 4y³ अपॉन 3 माइनस 1/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब इसके बाद में -2 से +2, अपर लिमिट पहले रख दो, पूरे में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट जब मैं रखने शुरू करूंगा तो 4 बाई के स्थान पे ये रखोगे तो 1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई के स्थान पे 1/2 माइनस 4/3 बाई क्यूब है, तो बाई के स्थान पे जब ये रखाएगा तो पूरे पे क्या लग जाएगा, क्यूब भी लगेगा, तो जब इस पे लगेगा तो 1/8 होगा, और इस पे लगेगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, माइनस अगला ब्रैकेट लोअर लिमिट 4, अब इसमें माइनस है देखो इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2 अंडर रूट 4 माइनस, कोई प्रॉब्लम। दूसरा माइनस जब यहाँ पे रखाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर 1/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस है यहाँ पे 4/3 बाई क्यूब है, तो इस पूरे पे बाई क्यूब, इस पूरे पे बाई क्यूब लगाएगा, तो नेगेटिव टर्म है तो नेगेटिव आएगी बाई क्यूब को, मतलब तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 1/8 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 इंटू dx। इतने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, नोट करो पहले फटाफट जल्दी से। अब केवल हमें इसको सॉल्व करना है, ये स्टेप सॉल्व करने के बाद ये सबसे बड़ी स्टेप होती है इसमें। अब जब हम इसको सॉल्व करने चलेंगे तो -2 से +2, देखिए ध्यान से सब लोग एक स्टेप और नोट कर लो, ये 4 से ये 2 टाइम कैंसिल, और ये 4 से ये भी 2 टाइम कैंसिल। आप ध्यान से देखो, इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म, इस माइनस से ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये भी +2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस से ये प्लस हुआ तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप लोग -x² 2 और इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा, तो -x² 2 और ये भी -x² 2, 2x² 2 4 माइनस एक्स, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब तीसरी टर्म पे आप इस माइनस से ये भी माइनस, ये 4 से ये 2 टाइम कैंसिल, ये 4 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो -1/6 और -1/6, ये माइनस होगा तो माइनस का 2/6, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2
इंटू किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? एक बार और समझो, इस माइनस से ये प्लस, ये 2 आया और ये भी 2 है तो 4 हो जाएगा। देखो बाकी ये तो वैसे ही का वैसे, फिर ये तो माइनस है, इस माइनस से ये भी माइनस, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 दिस, ये माइनस इससे ये माइनस, और ये 4 से 8 कैंसिल, ये 4 से ये 8 कैंसिल, ठीक है। तो 1/6 और 1/6 माइनस 2/6 और ये वैसे ही वैसे, ठीक है। अगले स्टेप में इसको केवल थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखना है, ये 2 से ये 2 और ये 3 से 2 से 3। अब आप लोग देखिए 4 अंडर रूट दिस, तो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आप देखो, इंटीग्रेशन -2 से +2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और ये कॉमन आया है, देख लो ध्यान से, ये कॉमन आ गया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बचा बस, और ये माइनस का 1/3 अंडर सॉरी 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx, ठीक है। इसमें कोई इशू? दिस इज इक्वल टू -2 से +2। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को मैं लिख सकता हूं 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1/3 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी, ये दोनों की पावर का सम हो जाएगा, एक की पावर 1 है और एक की पावर 1 है। आप लोगों को उसमें दोनों में दिख रहा होगा -2 से +2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन है तो 1 माइनस 1/3 इंटू डी एक्स बचेगा, और इसको मैं लिख दूंगा 2/3 और वो बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर से 3/2। अब आप लोगों को सबको मालूम है कि ये वाला फंक्शन इवन फंक्शन है, कैसे है, fx लिया जितना है वो लिख दो और इसमें -x रख दो, ये दोनों सेम आ रहे हैं, देखो x के स्थान पे -x का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो फंक्शन इवन है तो 2/3 इंटू 2 0 से 2 डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 dx, यहां पे क्या लिख देना, fx इज इवन, fx इज इवन। अब जब ये इवन हो गया तो अब देखो इस इंटीग्रेशन को आप कोई दूसरी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, इसको केवल और केवल बीटा और गामा फंक्शन से ही सॉल्व कर सकते। यहां तक पहले नोट करो, आप लोग फटाफट नोट करो सब लोग। अब इसमें जो अपन सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन आप लोग इसमें देखिएगा, क्या सब्स्टिट्यूशन अपन इसमें लगाएंगे, और देखना आप इसको किसी भी मेथड से, इंटीग्रेशन की मेथड से आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी नहीं लगेगा, सब्स्टिट्यूशन लगेगा, और जब सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा उसके बाद फिर गामा और बीटा फंक्शन लगेगा। ऑन पुटिंग x इक्वल टू 2 sin थीटा, 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये 4 ये बाहर हो जाए, यदि यहाँ 1 होता, यहाँ पे 1 होता तो फिर वो 2 लेने की जरूरत नहीं, आपको ये देख के सब्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो लिया इसीलिए, तो
तो dx अपॉन d थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा। तो dx इज इक्वल टू 2 cos थीटा इनटू d थीटा। अब आप उसमें लिमिट को पुट कर दें, d इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 2। इसकी लिमिट इफेक्टिव क्या होगी, यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा और 2 पुट करोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा। देख लो यहाँ पे 2 पुट करो तो 2 इंटू 2 साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल तो 1 इक्वल टू साइन थीटा। 1 कब होता है, साइन में 90 का, साइन से साइन। तो दिस इज द पाई बाई 2। अब उसमें कितना है ध्यान से देखो, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। dx को 2 cos थीटा d थीटा। इसमें यदि किसी को इशू हो तो आप बताइए। अब आप लोग ध्यान से देखो, b इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया कि नहीं, 2 बाहर कर दिया, कौन सा ये एक 2 ऑलरेडी है ही है, इनटू ये 4 है ना, इस अंडर रूट के बाहर आएगा तो इसकी पावर कितनी, 3/2। तो बचा कितना यहाँ पे 1 माइनस और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर cos थीटा d थीटा। ये 2 मैंने बाहर ले जाया, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और इसको मैं 4 अपॉन 3, ये 4 अपॉन 3 इंटू 2, इसको मैं 8 लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं नहीं, 2 की पावर 2 तो 2 से 2 कैंसिल तो 2 की पावर 3 मतलब 8। 0 से पाई बाई 2 और ये cos क्यूब और ये cos थीटा, तो cos की पावर कितनी आ गई, 4 थीटा इंटू d थीटा। अब आपको है ना ये वाला फार्मूला मैं बता चुका हूँ, ये सबके नॉलेज में है कि बीटा mn इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन 2n माइनस 1 थीटा cos 2n माइनस 1 थीटा। ये आपको मैं बता चुका हूँ, बताया कि नहीं बताया। अब जब मैं ये आपको बता चुका हूँ तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 3 इंटू 2 0 से पाई बाई 2। इस 2 का क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि 2 हमारे फार्मूले में रहता है। जब 2 हमारे फार्मूले में है, अब देखो यहाँ साइन है क्या, नहीं, तो साइन 2 इंटू 1/2 माइनस 1 थीटा। ठीक है, कोई डाउट किसी को, डाउट तो नहीं ना किसी को। अब इसके बाद ऐसे इसको भी करना है, तो इसमें पहले -1 करना पड़ेगा, तो cos 2 इंटू 5/2 माइनस 1 थीटा इंटू 2 से 2 कैंसिल, 5 माइनस 1 4। हमें -1 बनाना है, ये देखो पहले आप -1 कर लो, फिर उसके बाद 2 इंटू अपॉन में 2 कर दो। ठीक है, अब आप लोग इसको 32 अपॉन 3 और इसको लिख देना बीटा 1/2 और 5/2, लिख सकते हैं कि नहीं उस फार्मूले से। अब जब आपने ये फार्मूला इसमें यूज कर, नोट करो इसको, पहले फटाफट नोट करो, आप लोग भी सब नोट करो। ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े हैं, अभी हो गया होगा 2 पेज का तो कम से कम हुआ है, मतलब थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, लेकिन मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि एक स्टेप दूसरी स्टेप से ज्वाइन है, मतलब अपने को नया कुछ नहीं करना है आपको। देखो ये वाली टर्म आपको मालूम है तो इसके बाद में ये लिख सकते हो, और इसको इस फॉर्मेट में तब लिख पाओगे जब वो फार्मूला होगा। हम इसको कब कर पाएंगे, जब ये इनइक्वालिटी हमको मालूम होगी। मतलब हर एक टर्म उससे जुड़ी हुई है, हर एक टर्म पिछली टर्म से रिलेटेड है।
आपको उसको ज्वाइन करके चलना पड़ेगा। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखना, अब मैं इसमें, क्योंकि ये इंटीग्रेशन वैसे सॉल्व नहीं होगा, एक प्रोसेस और है आपको सॉल्व करने की, लेकिन फिर उसमें वो आप लोगों ने हो सकता है 12th स्टैंडर्ड में की हो, वो भी सही हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, अब देखना, बीटा एम एन गामा एन अपॉन एम प्लस एन, ये फार्मूला। तो अब इसमें वो फार्मूला लगा दें, 32/3 गामा 1/2 गामा 5/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस 5/2। तो दिस शुड बी 32/3, ये रूट पाई होगा, और इस 5/2 को 3/2 प्लस 1 करके लिख सकते हैं। कौन से फार्मूले से? ये फार्मूला मैंने आपको बताया है, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा। जब अपॉन में आएगा तो यही लगेगा, तो 3/2 1/2 और गामा 1। दिस इसको लिख देंगे गामा 3 केवल, लिख सकते हैं गामा 2 एलसीएम 1 प्लस 5 6 6/2 मतलब 3, और गामा 3 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, दिस रूट पाई 3 into 1 into इसको भी रूट पाई, और ये दोनों 2 नीचे आ जाए, आएंगे कि नहीं, और इसको फैक्टोरियल 2 लिख सकते, ठीक है। ये 3 से ये 3 और ये 8 हो जाएगा, ये 8 4 टाइम्स में, तो 4 रूट पाई दिस इज द फाइनल आंसर। सर इसको थोड़ा बताइए, जैसे 2/3 into 2 है, ये क्या बताना है इसमें, ये 2/3 वैसे का वैसा, ये 2 क्यों लिखा है? इस फंक्शन में आप x को -x से रिप्लेस कर दो तो वही फंक्शन आना चाहिए। ये मैंने कर देखना, fx ये हो गया, -x रखोगे तो -x का होल स्क्वायर प्लस x, अपर और लोअर लिमिट। तो ये जब यदि ये फंक्शन इवन फंक्शन है, जब इवन फंक्शन है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये लिमिट जो है -2 से +2 0 से 2 में कन्वर्ट हो मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई होगा 2 का और 0 से 2 में। ये डेफिनेट इंटीग्रल की दूसरे या तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, कम से कम 7 नंबर, कम से कम 7 नंबर। लेंथी क्वेश्चन है, थोड़े से प्रैक्टिस मांगते हैं ये क्वेश्चन, और बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन, अब जैसे ये एक क्वेश्चन, अब यदि आप एक क्वेश्चन और करने बैठोगे तो आपको समझाने के लिए कम से कम 20-22 मिनट चाहिए। कितने क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में? एक पेपर में पर यूनिट से 2 क्वेश्चन मान के चलो करने वाले, तो 1 यूनिट से 2, उसके आर में 2, तो या तो पहला और का कर दो या दूसरा, मतलब पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरे क्वेश्चन में 2 रहेंगे, ए बी का। तो पहले के जैसा भी मिड सेमेस्टर, पहले के दोनों कर दो या फिर दूसरे के दोनों कर दो, तो 7-7 नंबर के होंगे, तो 14 नंबर के हो गई, पर यूनिट 14 नंबर की है, ऐसी 70 मार्क्स की वो आपकी यूनिट। मैं बता चुका हूँ पहले के लिए, मैंने स्कीम बताई थी आपको, पेपर का टाइप बताया था, सब कुछ एक्सप्लेन किया था। और कल के दिन जो अपनी क्लास होगी 9:30 बजे से क्लास होगी कल की, कल संडे है, कॉलेज नहीं आना है कल, और अपने को वो जो क्लास होगी ऑनलाइन क्लास होगी, आप लोग घर से ही 9:30 बजे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। केवल 2 क्वेश्चन बताऊंगा, मात्र अपन लोग 2 क्वेश्चन पे वर्क करेंगे कल। प्रयास ये करेंगे कि कल अपन ये वॉल्यूम वाला भी कल कंप्लीट कर दें। आज अभी एक क्वेश्चन और बताऊंगा, 2:30 बजे की क्लास होगी, 2:30 बजे से अपन लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास होगी 20 मिनट 25 मिनट की, मतलब 3 बजे के पहले मैं आपको छोड़ दूंगा। वो 2:30 बजे से, जैसे ही 2:30 बजे की क्लास छूटेगी मैं तुरंत आ जाऊंगा, 2:30 बजे से अपन लोग उसमें जुड़ जाएंगे, और 3 बजे तक मैं इसका एक क्वेश्चन और बताऊंगा, और कल 2 क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन प्रयास करेंगे कि कल इसको फिनिश कर दें। जब मंडे अपन लोग मिलें तो जो 3rd यूनिट है उसमें फोरियर सीरीज पे अपन लोग बात करेंगे,
क्योंकि थोड़े से उसके भी क्वेश्चन लेंगे। प्रयास ये करें कि अपन मंडे ट्यूसडे में कोरियर सीखी और 2-3 दिन में 4 यूनिट्स को भी ऐड कर, तो जिससे अपन लोग इस वीक में अपना मैक्सिमम सिलेबस जो है मतलब यदि पीयूटी होती है मंडे ट्यूसडे से अगले मंडे ट्यूसडे 15-16 से जब भी यदि मान लो होती है, तो अपन लोग इतना पढ़ लें कि जो पेपर में जिनको आना है अपन कर सकें। और इसके आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस आपको सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ज्यादा पोर्शन है, सेकंड बड़ी है थोड़ी, क्योंकि उसमें लिमिट ऑफ सम है, लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है। दिस इज दैट, ठीक है। तो आज इस क्वेश्चन को एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज्ड करो सब लोग, सभी लोग इस क्वेश्चन को रिवाइज्ड करो बहुत अच्छे से। आप लोग भी रिवाइज्ड करो।